जय श्री राम। ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम सबसे ज़्यादा शुभ माने जाने वाले ग्रह बृहस्पति या गुरु की चर्चा करेंगे। इनके इन दोनों नामों के अर्थ से भी आप इनकी विशेषताओं एवं गुणों का अनुमान लगा सकते हैं। बृहस्पति का अर्थ बृहदता यानी विस्तार से है। तात्पर्य यह है कि यह विस्तार के कारक हैं। दूसरी ओर गुरु इस नाम के अनुसार ही यह आपको इस भौतिक जीवन की नश्वरता की ओर संकेत करने का कार्य भी करते हैं तथा इनकी भूमिका उस परमपिता को प्राप्त करने में एक पुल की भांति होती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में इन्हें 9वें भाव के अतिरिक्त 12वें भाव का भी आधिपत्य प्राप्त है, जो कि मोक्ष का भाव है। यही कारण है इन्हें बाहरी संसार के परे अंतर्मन का मुख्य कारक माना गया है, जो जातक को ज्ञान द्वारा अच्छे एवं बुरे विकल्पों में अंतर समझने की क्षमता प्रदान करता है। भगवान श्री नारायण को पीतांबरधारी कहा जाता है और ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को पीतांबर यानी पीले रंग से जोड़कर देखा जाता है। अर्थात जिस प्रकार नारायण आपके जीवन में घटने वाली हर शुभ घटनाओं के कर्ता हैं, ठीक उसी प्रकार बृहस्पति भी इन्हीं घटनाओं के सूचक हैं। यदि नियति ने आपको आपके जीवन काल में कई अप्रत्याशित कष्टों को झेलना लिखा है, तब विधाता ने उन्हीं कष्टों से जनित पीड़ा का उपचार करने हेतु गुरु ग्रह नामक मलहम भी आपके जीवन में आपको दिया है। सरल शब्दों में कहें तो आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह एक दैवीय कृपा है। बृहस्पति आपकी उस परमात्मा पर विश्वास के कारक हैं। आपकी जन्म कुंडली में इनकी शुभ स्थिति आपको उस अलौकिक शक्ति पर प्रगाढ़ विश्वास की सूचक है तथा आपके जीवन में गुजरने वाली हर घटना व दुर्घटना को इसी विश्वास के आईने से समझने का प्रयत्न कराती रहती है। हालांकि अगर गुरु ग्रह पाप प्रभाव में हो तब आपकी आस्था समय के साथ बदल भी सकती है। पंच तत्वों में गुरु आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और आकाश के क्षितिज की भांति ही ये विस्तार एवं विकास के कारक हैं। कुंडली में 12 में से 6 भावों के कारकों पर इनका अधिकार माना जाता है। प्रथम, दूसरा, पंचम, 9वां, 10वां एवं 11वां भाव का इन्हें कारक माना जाता है। कुंडली में इनका बली होकर शुभ प्रभाव में होना आपको इन भावों से संबंधित कारकों के संदर्भ में भाग्यशाली बनाता है। सभी ग्रहों के पास 7वीं दृष्टि होती है, किंतु छाया ग्रहों राहु केतु के अतिरिक्त से 7 ग्रहों में गुरु, शनि एवं मंगल को 2 और विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं। गुरु के अधिकार में 5वीं एवं 9वीं विशेष दृष्टियां हैं, जिनकी शुभता गंगा जल के समान मानी जाती है। मान्यता के अनुसार आपकी कुंडली में अगर गुरु 8वें भाव के स्वामी भी हैं, तब भी इनकी तीनों दृष्टियां शुभ ही मानी जाएगी। काल पुरुष की कुंडली, जो कि स्वाभाविक रूप से मेष लग्न की मानी जाती है, इसमें बृहस्पति को 9वें यानी भाग्य भाव और 12वें यानी मोक्ष भाव का स्वामित्व प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि यदि आपको अपने भाग्य की गुणवत्ता देखनी है, तब आपको अपनी कुंडली में 9 भाव एवं इसके स्वामी के साथ साथ बृहस्पति की स्थिति का विश्लेषण करना भी परम आवश्यक हो जाता है। आपको अपने जीवन के जिस भी पक्ष की नियति देखनी है, कुंडली में वहां से गुरु ग्रह की स्थिति का आंकलन अवश्य करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपको अपनी नौकरी की उत्तमता का विश्लेषण करना है और गुरु आपकी कुंडली के दूसरे भाव में स्थित है, तब यह स्थिति आपकी नौकरी के लिए श्रेष्ठ मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ गुरु 6ठे भाव जो कि नौकरी का स्थान है, वहां से 9वें भाव में बैठे हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त आपको गुरु की स्थिति 6ठे भाव के स्वामी के साथ भी देखनी चाहिए। यदि इनकी स्थिति षष्ठे से 6ठे
8वें अथवा 12वें में होगी तब इनकी शुभता नौकरी के संदर्भ में कमी हो जाएगी। मतलब कि नौकरी के संदर्भ में इनकी शुभता में कमी आ जाएगी। कुंडली में यदि बृहस्पति धर्म त्रिकोण यानी प्रथम, पंचम एवं नवम भाव के साथ साथ मेष, सिंह अथवा धनु राशि में होंगे तब आपकी विचारधारा धार्मिक होगी। यहाँ धार्मिक होने से तात्पर्य आपका किसी विशेष संप्रदाय के रीति रिवाजों का अनुसरण करने की अपेक्षा नैतिकता के मार्ग का अनुसरण करने से है, जिस कारण आप सहज भाव से ही ईश्वर से निकटता बनाने में सक्षम हो पाएंगे। दूसरी ओर यदि बृहस्पति आपकी कुंडली के अर्थ त्रिकोण यानी दूसरे, छठे अथवा 10वें भाव और वृषभ, कन्या या मकर राशि में स्थित होंगे तब आप धन संबंधी मामलों में भाग्यशाली होंगे। इसी प्रकार इनका कुंडली के काम त्रिकोण यानी तीसरे, 7वें अथवा 11वें भाव और मिथुन, तुला या कुंभ राशि में स्थित होना आपकी इच्छा पूर्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है। वहीं कुंडली के मोक्ष त्रिकोण यानी चौथे, 8वें अथवा 12वें भाव और कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में इनका स्थित होना आपको मोक्ष के संदर्भ में भाग्यशाली बनाता है। आप सरलता से साधना में लीन हो सकते हैं। गुरु जहां से बढ़ते हैं वहां से इनकी विशेष दृष्टियां पंचम एवं नवम दृष्टि के द्वारा ये उन स्थानों को देख सकते हैं। इसलिए मान लीजिए गुरु आपकी कुंडली के प्रथम भाव यानी धर्म त्रिकोण में हो तो अपनी पंचम एवं नवम भाव से क्रमशः आपके कुंडली के पंचम तथा नवम भाव को देखेंगे और इन दोनों भावों में आपको विशेष प्रकार की शुभता प्रदान करेंगे। वही बात अन्य त्रिकोणों जैसे अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण के लिए भी लागू होती है। हालांकि उपरोक्त संरचना से वास्तविक परिस्थिति से भिन्न हो सकती है, अर्थात गुरु की स्थिति धर्म त्रिकोण भाव में और अर्थ प्रधान राशि जैसे वृषभ, कन्या अथवा मकर में हो सकती है। इस समावेश से आप यह निष्कर्ष लगा सकते हैं कि जातक धर्म द्वारा धन का उपार्जन कर सकता है। यह एक संभावना हो सकती है। गुरु आपकी कुंडली में दिव्य शक्ति के प्रतिनिधि हैं। यदि ये शुभ प्रभाव लिए अपनी महादशा अथवा अंतरदशा में सक्रिय होते हैं तब आप कम श्रम में ज्यादा बेहतर परिणाम पा जाते हैं। समाज से आपको सहयोग प्राप्त होता है। कई मददगार लोग आपकी सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं और यदि वे आधे मन से भी आपकी मदद करें तब भी नतीजे अनुकूल ही प्राप्त होते हैं। चूंकि गुरु ग्रह ज्ञान के कारक हैं और जब ये कुंडली में बली हों तब आपकी शिक्षा निर्विघ्न रूप से पूरी हो जाती है। जातक कोई भी नया कार्य या उद्यम आसानी से शुरू कर पाता है। आपकी मासिक अथवा दैनिक आय को संपत्ति में बदलना भी बृहस्पति के ही कार्य क्षेत्र में है। सरल शब्दों में कहें तो बरकत या समृद्धि बनी रहती है। आपकी कमाई से स्थायी पूंजी बन जाती है जो ताउम्र आपके लिए उपयोगी सिद्ध होती है। साथ ही साथ आपके खर्चे उचित कार्यों में होते हैं। संतान प्राप्ति में दिक्कत नहीं आती है और आप हृदय से उस ईश्वर को मानने वाले बन जाते हैं। बिना कुंडली देखें कैसे जाने कि अमुक जातक का बृहस्पति कमजोर है। यदि किसी जातक की संतान प्राप्ति में लगातार बाधाएं आ रही हैं, पैसा तो आता है मगर टिकता नहीं है। जातक व्यवहारिक दृष्टिकोण से तो चतुर है किंतु ज्ञान की बातें नहीं करता है। वह एकाएक क्रोध में आ जाता है और स्वयं में ही अहम का पोषण करने लगता है और अपने उसी अभिमान के कारण सामने वाले की पूरी बात नहीं सुनता है तथा बलपूर्वक अपनी बातें सामने वाले को मानने पर बाध्य कर देता है। दूसरों के कार्यों में दखल देता है तथा घर के बुजुर्गों का भी समुचित सम्मान नहीं करता है।
शरीर में फेफड़ों पर बृहस्पति का अधिकार माना जाता है। ऐसे लोगों को या उनके घर में किसी भी पारिवारिक सदस्य को अस्थमा अथवा दमा की शिकायत बनी रहती है, चर्बी बढ़ती है और मोटापे पर नियंत्रण नहीं रहता है, जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं। यह सारे लक्षण कमजोर बृहस्पति के हैं। गुरु ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को देना तो बहुत चाहते हैं, मगर वह अपने शत्रुओं बुध, राहु या शुक्र से पीड़ित होने के कारण दे नहीं पाते। उदाहरण के लिए, यदि गुरु बुध द्वारा पीड़ित हो तब व्यक्ति चालाक तो होगा, किंतु अपनी चालाकी का उपयोग अर्थपूर्ण कार्यों में नहीं करेगा। वह हमेशा इस ताक में लगा रहता है कि सामने वाले से लाभ कैसे उठा ले। हालांकि वह अपने इस उद्देश्य में शायद ही सफल हो पाता है। शुक्र द्वारा पीड़ित होने पर व्यक्ति अवसर मिलने के उपरांत भी सुख सुविधाओं के भोग में ही लगा रहता है और अपने बहुमूल्य समय को बर्बाद करता है। राहु से ग्रसित होने पर वह इस खुशफहमी में रहता है कि वह कुछ कार्य नहीं करेगा, फिर भी भाग्य उसका साथ देगा तथा उसे विभिन्न उपलब्धियां प्राप्त हो जाएंगी। ऐसे जातक कर्म की तुलना में भाग्य को ज्यादा महत्ता देते हैं। उपरोक्त किन्हीं भी परिस्थितियों में बृहस्पति को बलि करने के लिए हमें पूजा पाठ को अपनी दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा से विशेष लाभ होता है, क्योंकि वो त्रिदेवों में निरंतरता के प्रतीक हैं। ब्रह्मा रचना के प्रतीक हैं और महादेव बदलाव के। जब जीवन में आय लगातार नहीं आता है अथवा कोई कार्य शुरू होने पर भी बाधाएं आती हैं, कहने का अर्थ है कि कार्य निरंतर रूप से नहीं हो पाता है, तब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या भगवान विष्णु के मंदिर नियमित रूप जाने से इन परेशानियों का निदान हो जाता है। चूंकि गुरु ग्रह बुजुर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस कारण बृहस्पति को बलि बनाने के लिए हमें घर अथवा बाहर में रह रहे बुजुर्गों का यथोचित सम्मान करना चाहिए। प्रणाम।